कृष्ण जब अपने को कह रहे हैं कि इन आंखों से नहीं देख सकता, इसका मतलब है अर्जुन में संदेह उठना स्वाभाविक है, क्यों नहीं देख सकता। तो जब भी कोई महापुरुष बोलता है तो यदि तुम्हें उसकी बातें चोट करती हैं तो उस चोट को बेटा पूरे रोने के साथ ले लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तुम्हें पीड़ा देने के लिए नहीं, तुम्हारे घाव को पूरित करने के लिए बोले जा रहे हैं। तुम समझो वो रोशनी, परमात्मा की वो रोशनी जो बिना रोशनी के भी रोशन होती हो, परमात्मा की वो रोशनी जो बिना रोशनी के रोशन हो जाती हो, वो है दिव्य। एक आकाश में जीने वाला आदमी धरती पे उतर रहा है, कितना बड़ा कार्य हो रहा है ये देखने की बात है। एक आकाश में जो सांसें ले रहा है उसे धरती पे आना पड़ रहा है, धरती के व्यक्ति को समझाने के लिए। और वो जिस भाषा को जानता है, जिन गुणों में वो जी रहा है, उन गुणों का आधार लेकर समझाना पड़ रहा है कृष्ण को। वो तो जानते हैं कृष्ण कि तुम कुछ भी बात करो आदमी के अंदर संदेह उठेगा, ये बात ऐसे है तो ऐसे क्यों, ऐसे है तो ऐसे क्यों। समर्पण कभी हो ही नहीं सकता, संदेह है वहाँ समर्पण नहीं होता, जहाँ संदेह है वहाँ समर्पण होगा ही नहीं। समर्पण का मतलब है कि मैंने अब संदेह करना छोड़ दिया, तू दिन को रात कहे तो हम रात कहेंगे, ये पूरा समर्पण है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझको तू इन प्राकृतिक आँखों से देखने में समर्थ नहीं हो सकता है। मुझको देखने के लिए तुझे मैं दिव्य और अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे उस ऐश्वर्य योग शक्ति रूप को देख सके। इससे पहले लिखा है भगवान उवाच, इस श्लोक से पहले। भगवान उवाच का मतलब होता है भगवान कहते हैं। कृष्ण सामने से तो अर्जुन को एक शरीर ही दिखाई देते हैं, जैसे अर्जुन का शरीर है वैसे ही कृष्ण का शरीर है। अर्जुन जैसे शादी विवाह करता है वैसे कृष्ण भी करते हैं। अर्जुन राज्य संचालन करता है तो कृष्ण भी वैसे ही करते हैं। वो भी युद्ध लड़ता है, वो भी युद्ध लड़ते हैं। बातचीत में दोनों रिश्तेदार थे। कोई भी चीज़ अलग दिखाई नहीं देती थी अर्जुन को। जब अचानक से ये कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझको तो इन प्राकृतिक नेत्रों से निसंदेह देखने में समर्थ नहीं है। अब कृष्ण में ऐसा क्या था जो अर्जुन देख नहीं सकता था? अरे भाई, अर्जुन को तो कृष्ण पूरे ही दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई नहीं दे रहा उनमें जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं इन प्राकृतिक नेत्रों से अर्जुन तू मुझे निसंदेह नहीं देख सकेगा। संदेह ही मत करना, इन आंखों से नहीं देख सकेगा। अब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण ही बोल रहे हैं इस समय? यदि कृष्ण ही बोल रहे होते तो पूरे जीवन अर्जुन साथ रहा था महलों में भी। उस समय तो कृष्ण जब बोलते थे तो कहते थे हे अर्जुन तू ये कर वो कर। अपना जो परिचय था वो शरीर के हिसाब से देते थे। आज परिचय क्यों बदल गया कि हे अर्जुन तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता है? कौन सा कृष्ण है इस अंदर? कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कृष्ण जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा?
और इस बात को जब कृष्ण बोलते हैं ना कि अर्जुन तू मुझे इन आँखों से नहीं देख रहा, तो वो परमात्मा बोल रहा, उनके अंदर से कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, शरीर रूप कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। शरीर रूप कृष्ण तो ये कह सकते थे अर्जुन इन आँखों से मैं दिखाई दे रहा हूँ, अब तू भी धनुष बाण उठा और कर युद्ध। जब महापुरुष बोलते हैं ना तो वो खुद नहीं बोलते, उनकी वाणी परमात्मा में डूब के आती है, उनका हाथ नहीं होता उस बोलने में, वो परमात्मा से डूब के आती है। तुम उनसे अलग बात करोगे तो वो फिर कहेंगे कि नहीं, वो अलग लगेगी बातें, वो बातें एकदम अलग लगेंगी। और जिस समय उसमें होकर के बोला जाता है तो वो अलग हट जाता है, फिर परमात्मा ही हाजिर होता है, वही बोलता है, वही बोल रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ये आंखें समर्थ नहीं है। इसमें निसंदेह शब्द का प्रयोग किया क्योंकि हर एक बात में संदेह हो जाता है बेटा। कृष्ण जब अपने को कह रहे हैं कि इन आंखों से नहीं देख सकता, इसका मतलब है अर्जुन में संदेह उठना स्वाभाविक है। क्यों नहीं देख सकता? बचपन से देखता चला आ रहा हूं। हर काम को तुम जब करते थे मैं कहकर, तो ये शरीर का परिचय था। आज क्या हुआ कि मैं नहीं देख सकता? तो इसलिए पहले ही काट दी बात कृष्ण ने। वो जानते थे कि संदेह उठेगा, तो कृष्ण ने बात काट दी कि निसंदेह तू इन नेत्रों से नहीं देख सकता। निसंदेह शब्द का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि वो तो परिचित है आदमी की जात से, वो तो जानते हैं कृष्ण कि तुम कुछ भी बात करो आदमी के अंदर संदेह उठेगा। ये बात ऐसे है तो ऐसे क्यों, ऐसे है तो ऐसे क्यों। समर्पण कभी हो ही नहीं सकता। संदेह है वहाँ समर्पण नहीं होता, जहाँ संदेह है वहाँ समर्पण होगा ही नहीं। समर्पण का मतलब है कि मैंने अब संदेह करना छोड़ दिया, तू दिन को रात कहे तो हम रात कहेंगे, ये पूरा समर्पण है। तू दिन को रात कहे तो हम रात कहेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे कि अब ये सूर्य निकल रहा है, रात कैसे हो सकती है। इसमें तो समर्पण चला गया, उसमें तो तुम्हारी बुद्धि काम करने लगी, फिर तो बात पे संदेह होने लग गया। समर्पण का मतलब है तू जो कहे वही सही है, क्योंकि तू जहाँ खड़ा है मैं वहाँ नहीं खड़ा हूँ। तू जहाँ खड़ा है वहाँ से कुछ और दिखाई देता होगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे कहीं वहाँ से कुछ और दिखाई देता है, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि तू गलत है। समर्पण किया ही किसी ऊंचाई के लिए जाता है, बराबर में समर्पण नहीं होता, बराबर में तो प्रेम होते हैं। समर्पण होता ही किसी ऊंचाई के लिए है। ऊंचाई का मतलब है तू कहीं और जगह खड़ा है, किसी ऊंची जगह पे खड़ा है। मेरे पास वो ऊंची जगह नहीं है, मैं धरती में खड़ा हूँ, तू आकाश में खड़ा है, इसलिए मैं संदेह कैसे करूँ। आकाश में खड़ा होकर तो तू कुछ और देख रहा है, मैं धरती पर नहीं देख सकता उतनी ऊंचाई से, इसलिए तू दिन को रात कहे तो हम रात कहेंगे। इसलिए कृष्ण ने अपनी भाषा में निसंदेह प्रयोग किया कि अर्जुन इन प्राकृतिक नेत्रों से निसंदेह तू मुझे नहीं देख सकेगा। नहीं तो सीधे ही कह देते इन प्राकृतिक नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकेगा, लेकिन जानते थे संदेह उठेगा। अभी अर्जुन के हाथ में मेरी ऊंचाइयां नहीं आ गई हैं, अभी केवल बातों से समझ रहा है, ऊंचाइयों का आधार नहीं है इसके पास में, केवल बातें सुनी है मेरी अभी इसने। और मेरी अर्जुन कृष्ण की बातें सुन के ही अर्जुन के अंदर उत्सुकता लगी है, जिज्ञासा बनी है परमात्मा को जानने की। जब अर्जुन ने देखा कि कृष्ण कल तक कुछ और था, कृष्ण कल तक कुछ और बातें करता था, यही संसारी बातें, उठना बैठना लेना देना लड़ाई झगड़े, वो कल तक एक मेरे जैसे ही था। आज ये बातें जो निकल रही हैं ये इसकी सी बातें नहीं लग रही। इसलिए दोहे के प्रारंभ में लेखक ने लिखा है भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। तुम देखना गीता पढ़ के, उसमें पहले लिखा है भगवान उवाच, संजय उवाच, इस तरह से। उवाच का मतलब बोलने वाला। उन्होंने ये नहीं लिखा कृष्ण उवाच, नहीं, भगवान उवाच। युद्ध के मैदान में अर्जुन पा रहा है कि कृष्ण एब्सेंट है, भगवान की प्रेजेंस है, क्योंकि ऐसी वाणी कृष्ण का शरीर नहीं बोल सकता। शरीर तो कृष्ण का है, लेकिन अंदर जो ऊर्जा है ना, वो सजग ऊर्जा है, वो परमात्मा है।
इसलिए कहते हैं निसंदेह अर्जुन, तू इन प्राकृतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता है। प्राकृतिक नेत्र यानी इन आंखों से, ये प्राकृतिक बता रहे हैं मुझे देखने के लिए, यानी कि असली, भगवान बोल रहे हैं कि असली मैं क्या हूं, उसे देखने के लिए ये आंखें काम नहीं करेंगी। इसलिए मैं तुझे दिव्य यानी अलौकिक चक्षु प्रदान करता हूं। अलौकिक दिव्य का मतलब होता है बेटा कि इन आँखों से तो भौतिक चीज़ें देखी जाती हैं, संसारी चीज़ें देखी जाती हैं, और दिव्य चक्षु का मतलब होता है उस अंदर की चीज़ों को देखने के काम जो है, अंदर परमात्मा के वैभव, परमात्मा की यात्रा को जानने के लिए ये आँखें काम नहीं आती हैं। दिव्य चक्षु, और चक्षु का मतलब ये आँख मत समझ लेना कि जैसे तुम फोटो में देखते हो ऐसे आँख बन रही है, ये यहाँ आँख बन रही है कि यहाँ आँख बन रही है कि यहाँ तुम्हें चक्षु बोला है तो जैसे ये आँख है तो इसको तुम सीधा आँख बना के देखने लगो कि वो आँख कब खुलेगी, ऐसा नहीं है। दिव्य का मतलब कोई रोशनी नहीं है, अलौकिक का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई जहाँ से अलग कोई चीज़। दिव्यता का मतलब तुम समझो वो रोशनी, परमात्मा की वो रोशनी जो बिना रोशनी के भी रोशन होती हो, परमात्मा की वो रोशनी जो बिना रोशनी के रोशन हो जाती हो, वो है दिव्य। रोशनी ही नहीं, फिर दिव्यता, बिना रोशनी के जो रोशन हो। और दिव्य चक्षु आँख माँख नहीं, यानी कि वो पारलौकिक अनुभव, वो अनुभूतियाँ वो किसी आँख से नहीं होती, वो चेतना के सफ़र पे अनुभूतियाँ होती हैं। वो आँख से देखने का विषय नहीं है कि आँख से कुछ दिखाई देगा, वो तो एक अनुभूति है जिसमें आँख की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अनुभूति है, चेतना अनुभव करती है उसका। ऐसे नहीं है कोई आँख है ये तुम चीज़ देख रहे हो, ऐसे ये आँखों से ऐसे कोई आँख अंदर लगी है कि वो दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। चेतना का एक अनुभव है, जागृति का एक अनुभव है, आत्मा के सफ़र पे चलने की एक अनुभूति है, वो है दिव्य चक्षु। और दिव्य चक्षु कृष्ण के लिए भाषा का अभाव था, क्योंकि संसारी भाषा प्रयोग में लेनी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ इसी भाषा से समझा जाता है। इसलिए वो कहते हैं तुझे दिव्य अथवा अलौकिक चक्षु प्रदान करता हूँ। दिव्य चक्षु प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन भाषा न कहाँ से लेके आए कृष्ण भगवान भाषा कहाँ से लेके आए? भाषा तो यही है, क्योंकि अर्जुन इसी भाषा में जिया है। अर्जुन ने यही भाषा देखी है, देने लेने वाली भाषा, कि कोई चीज़ दी जाती है या ली जाती है, इसी भाषा में जिया है, व्यापार में जिया है। देन मैं करूँगा तो तू वो करेगा, देने लेने वाली भाषा है, करने कराने जैसी भाषा है, प्रकट होने वाली भाषा उसने नहीं जानी थी। इसलिए उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कृष्ण, कि जिस भाषा में वो समझ सके। इतनी निचाई पे उतर रहे हैं कृष्ण। एक आकाश में जीने वाला आदमी धरती पे उतर रहा है, कितना बड़ा कार्य हो रहा है ये देखने की बात है। एक आकाश में जो सांसें ले रहा है उसे धरती पे आना पड़ रहा है, धरती के व्यक्ति को समझाने के लिए। और वो जिस भाषा को जानता है, जिस गुणों में, जिन गुणों में वो जी रहा है, उन गुणों का आधार लेकर समझाना पड़ रहा है कृष्ण को, कि मैं तुझे दिव्य और अलौकिक चक्षु प्रदान करता हूँ। प्रदान नहीं किया जाता बेटा। जब शिष्य का शिष्यत्व पैदा होता है, शिष्य तो कोई भी बन जाए, शिष्यत्व चीज़ अलग है, शिष्यत्व समर्पण के साथ आता है। जब समर्पण पैदा होगा तो गुरु शक्ति अपने आप अंदर चली जाती है, प्रदान नहीं की जाती, दी नहीं जाती। कोई देने वाली चीज़ नहीं है। मानो समर्पण है नहीं, शिष्यत्व है नहीं, तो फिर दे के बताए कोई? फिर तो सारी दुनिया को जागृत करने में बड़ा आसान रहेगा। रास्ते में कोई जा रहा हो, बुलाओ, हाथ रखो, दे दिया, चलो हो गया काम। ऐसे करना होता तो कृष्ण अर्जुन के साथ महलों में ही कर देते, माई दिव्य चक्षु प्रदान कर देते उसको। कृष्ण अर्जुन को महलों में ही दिव्य चक्षु दे देते। यदि देना इतना आसान होता तो सभी पांडवों को दे देते,
अपने परिवारजनों को दे देते दिव्य चक्षु। यदि देने से ही चला जाता हो दिव्य चक्षु, अलौकिक चक्षु, दिव्य चक्षु यदि देने से ही चला जाता हो तो किसी को दे दें। अर्जुन से कह रहे हैं कि तू लेने में समर्थ है, ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन भाषा यही है कि मैं तुझे देता हूँ। अर्जुन लेने में अब समर्थ हो जा, तू इतना समर्पण कर, निसंदेह हो पहले, इसलिए निसंदेह शब्द का प्रयोग किया। संदेह छोड़, संदेह तो ऐसा है फाड़ देगा, चीर फाड़ कर देगा। तू निसंदेह हो जा। भ्रम होगा तुझे भ्रम होगा कि इन आँखों से नहीं देख सकता, क्योंकि तैने तो सब ऐसे ही देख रखा है। भगवान का दर्शन होगा तो इन आँखों से होना चाहिए, ये सीखा है तैने, क्योंकि जो भी कुछ होता है इन आँखों से दिखना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये आँखें काम नहीं आएंगी, अंदर एक आँख और है उससे देख, इस बात पर संदेह मत करना। इसका मतलब है तू इतना विश्वास कर मेरे ऊपर, इतना समर्पण कर मेरे ऊपर कि मैं दिन को रात कहूं तो तू मान ले। तो दिव्य चक्षु उसके अंदर चले जाए, उसकी चेतना प्रज्वलित हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि तू इतना झुक जा। तभी तो वो कहते थे झुकाव के लिए कि हे अर्जुन तू इतना झुक जा कि मुझे ही परमात्मा मान ले, तू मुझ पे ही फूल माला चढ़ा, मेरे ही पैरों में झुक जा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अब परमात्मा बोल रहा है अंदर से, कृष्ण थोड़ी बोल रहा है, कृष्ण की जागृति बोल रही है, कृष्ण जगे हुए हैं। और जो भी साधक अंतर ऊंचाई पे पहुंच जाता है वो परमात्मा ही बन जाता है। परमात्मा और वो दो अलग नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आकाश में ऊपर बैठा है और संचालन कर रहा है। परमात्मा जो हमारे चारों तरफ है वही परमात्मा है। वो चारों तरफ ये सूर्य, चंद्रमा और जो भी कुछ हमें नज़र आता है वो सब परमात्मा में घटित हो रहा है और उसमें ही मर रहा है, उसमें ही उसका प्रकट हो रहा है, उसी में उसका विनाश हो रहा है। जन्मना और मरना उस परमात्मा में ही घटना घटित हो रही है। ये परमात्मा ही घटना हो रही है। और जहाँ तक परमात्मा के अंदर यानी कि चारों तरफ जो परमात्मा है, जीना और मरना ये घटना घटती है, इसे काल क्रम कहते हैं। काल तो आगे वो कहते हैं कि हे अर्जुन उस दिव्य चक्षु से तू मेरे उस ऐश्वर्य ज्ञान योग को जान सकता है। क्या है ऐश्वर्य ज्ञान योग? यानी कि तू इस शरीर को मत समझना, ये ज्ञान योग नहीं है, ये तो तेरे जैसा है। यानी कि जब वो दिव्य चक्षु, यानी कि जब वो तेरे समर्पण के बाद जो ऊर्जा में आग लगेगी, फिर जब उस सफ़र पे चलेगा ना, तो जो मेरा अनुभव है वो तेरा अनुभव बन जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं। मेरे से उनका मतलब है कि अभी तो ये मेरा है, क्योंकि अभी तू नहीं जानता, इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये मेरे ऐश्वर्य ज्ञान शक्ति, जिसमें तू चलेगा तो इस शक्ति को तू भी जानेगा। फिर तू जब जानेगा तो तुम मुझे ही जानेगा, तुझे जानते ही फिर वो तेरा हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं। कितनी छोटे से श्लोक में इतना बड़ा अर्थ निकल रहा है। अर्जुन के सामने तो सेनाएं खड़ी हैं। जिस समय कृष्ण के अंदर वो अलौकिकता, वो परमात्मा अर्जुन को नजर आया, नीचे बैठ गया, कुर्सी छोड़ के पैरों में बैठा है, और ना उसे सेनाएं नजर आ रही हैं, और उसको ये भी पता नहीं है कि थोड़ी देर में कोई बाण छोड़ देगा तो वो मर जाएगा। चारों तरफ निशाने लग रहे हैं अर्जुन की तरफ, ना रथ नजर आ रही है, ना सेना नजर आ रहे हैं, ना अभी से थोड़ी देर बाद में क्या से क्या हो जाएगा, कुछ सोच काम नहीं कर रही है। कृष्ण ठहर गए। और जो व्यक्ति एक जगह ठहर जाता है ना बेटा, उस ठहराव में ही दिव्य चक्षु का जन्म होता है, क्योंकि वो ठहराव समर्पण के बाद ही पैदा होता है, गहरे समर्पण में। और उस ठहराव में जो स्थिति बनती है ना, वो दिव्य चक्षु यानी दिव्य आँख के द्वारा, आँख बोल रहा हूँ, वो चेतना का अनुभव चालू होता है, वो चेतना का अनुभव चालू होता है। तू वो देखेगा। तो कृष्ण आगे इस श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन को जब वो अंदर के अनुभव चालू हुए तो प्रारंभ में भय खाता है, वो ऐसे डर जाता है,
वो देखता क्या है कि कृष्ण यानी चेतना जब रूप प्रकट होता है तो कृष्ण का विराट रूप देखता है, और उस विराट में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े देवता मर रहे हैं, उस मतलब उसके मुंह में जा रहे हैं और दूसरे मुख से वो जीवन भी ले रहे हैं। इसका अर्थ जानते क्या होता है? यानी प्रकृति में जो पैदा हुआ है वो मरेगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का ऐसा रूप हो गया कि लोग वो खाने वाला कोई राक्षस है कृष्ण। वो कहते हैं ना मैं कालों का बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा कोई राक्षस है जो उसके मुंह में मर जाके मरेंगे तो खाएगा और दूसरे जन्म बोले, ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें कल भी बता रहा था कि शास्त्रों में प्रतीक लिखे हैं बेटा, क्योंकि सत्य को सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता है, कोई उपाय नहीं है कहने का, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है महापुरुषों को सीधा कहना, प्रतीक रूप में चीज़ें लिख दी जाती हैं। आम आदमी तो ये समझेगा कि कोई ऐसा काल रूपी बैठा है कोई राक्षस ऊपर जो खाएगा और फिर दोबारा से खाने के बाद में फिर जन्म पैदा कर देगा। ऐसा नहीं है। यानी कि एक प्रकृति जो बाहर की है ये काल की प्रकृति है, और ये काल की प्रकृति अंतर चेतना में भी अंदर तक रहती है, ऐसा नहीं है। और ये काल को जानते हो, काल किसे बोलते हैं? काल माने समय। काल मतलब ऐसा राक्षस आदमी मत समझना, काल यानी समय। यानी कि इस प्रकृति में सारी चीज़ें समय में घटित होती हैं, एक समय चाहिए। तुम उंगली भी इधर से इधर करोगे तो एक समय लगेगा, तुम बोलोगे तो एक समय लगेगा, बिना समय के यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। जो भी कुछ करोगे एक समय लगेगा, यानी काल लगेगा। तो जब तक समय है तब तक घटनाएं घटेंगी, जब तक समय है, जब तक प्रकाश अंधेरा जैसी चीज़ें हैं, जब तक समय है, जब तक घटनाएं हैं, समय है और मतलब गति है, समय जब तक है। तो इस प्रकृति में जिसमें आप रह रहे हैं ये समय के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ तुम्हें जन्म, मृत्यु, अंधेरा, उजाला, सुख, दुख, अच्छा बुरा, ये समय की घटनाएं हैं, ये तुम्हें निश्चित भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि समय है तो ये रहेगा। दो किनारे अवश्य रहेंगे, एक है तो दूसरा किनारा रहेगा, एकत्व नहीं हो सकता यहाँ। तो जब समय है तो यहाँ पे जन्म है और मृत्यु है। तो ये जो बताते हैं कि कृष्ण, ये जो कह रहे कि भाई कृष्ण का ऐसा शरीर दिखाई दिया अर्जुन को कि इधर योद्धा लोग मर रहे हैं, देवता मर दूसरे जन्म ले रहे हैं, इसका सिर्फ मतलब इतना है कि समय में व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेते ही मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। बच्चा एक दिन का हो गया, एक दिन मर गया, वो उसके जीवन में से एक दिन कम हो गया। 1 साल का हो गया, इसका मतलब है जितना वो जिएगा उसमें 1 साल मर गया बच्चा। जन्म लेते ही मृत्यु उसके साथ लग गई। कोई भी संसार की चीज़ है यदि वो तुम्हें दिखाई दे रही है तो मृत्यु उसके साथ ही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जानते हो ब्रह्मा का मतलब है कोई चीज़ बन भी रही है इस प्रकृति में, और महेश का मतलब है विनाश, यानी हाथों हाथ उसी में विनाश है, अलग से नहीं है विनाश। जन्म के साथ ही विनाश है। कोई चीज़ बनी है तो इसका मतलब है वो बिगड़ने लग गई, थोड़ी थोड़ी करके बिगड़ने लग गई, और वो बिगाड़ तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जब बच्चा होता है छोटा सा है, अरे भाई वो उसके जब 1 साल का हो जाता है तो इतना बड़ा हो जाता है, तो धीरे 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 जो 1 साल उसके यानी मरे हैं ना, उसने उसको इतना बड़ा कर दिया। अब वो मृत्यु के निकट जाते जाते बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन सफ़ेद बाल आ जाएंगे और वो पूरा मर जाएगा। यानी कि मृत्यु अलग से नहीं आती है, मृत्यु तो उसमें ही छुपी है, बीज में जहाँ तुमने जन्म लिया उसी में छुपी है, उसी के साथ ही विनाश चालू हो गया है। लेकिन वो नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि ये घटना बड़ी ही हल्की धीरे धीरे की है। एक दिन में भी तुम्हारे साथ कुछ घटा है, एक दिन में भी थोड़े से तुम बूढ़े हुए हो। एक दिन का बूढ़ापन तो किसी को दिखाई नहीं देता कि आज मैं एक दिन में कितना बूढ़ा हुआ हूँ। एक दिन में भी तुम मृत्यु की तरफ सरके हो, लेकिन कितना सरके हो कोई पता नहीं लगता। वो तो धीरे 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 करके जब हो जाते हैं 50-60 साल तब पता लगता है कि कितना सरक गए मृत्यु के पास हम। यदि विनाश नहीं होता अंदर छुपा हुआ तो हम कैसे सफ़ेद बाल आ जाते, कैसे झुर्रियाँ पड़ती हमारे, कैसे पड़ जाती झुर्रियाँ।
इसका मतलब मृत्यु कोई अलग चीज नहीं है, मृत्यु का कोई देवता नहीं बैठा हुआ ऊपर कि वो आएगा और तुम्हारे साथ में कंठ दबा देगा और ले जाएगा कि साहब महाकाल जैसी कोई चीज है ऊपर, वो आएगा और कंठ दबा के खा जाएगा मर्द। ये केवल प्रतीक हैं। वो मृत्यु धीरे धीरे तुम्हारे साथ लगी है। और तो देखो, तुम्हारा जन्म और तुम्हारी मृत्यु के बीच में जिस स्थिति में तुम जीते हो वही विष्णु है, पालन करता। पालन करता यानी पालन वाली स्थिति को हमने विष्णु नाम दिया, क्योंकि जब कोई स्थिति होती है तो हम जब तक नाम ना दें तो वो समझ में नहीं आती है। ये सब प्रतीक हैं। तुम चलो यात्रा में, तुम्हें ना कोई विष्णु जैसी कोई चीज़ मिलेगी, ना ब्रह्मा जैसी कोई चीज़ मिलेगी, ना कोई शंकर महेश जैसी मिलनी है। तुम यात्रा पे चल रहे हो, क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे कि ऐसा कोई पालन करता मिला, ऐसा विनाश करता कोई मिला? महाकाल काल देखा कोई ब्रह्मा रचना करते हुए? प्रकृति में निर्मित हो रही हैं चीज़ें, निर्माण हो रहा है अपने आप। पर परमात्मा को इच्छा करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के अंदर तो अपने आप हो रहा है, स्वघटित हो रही हैं चीज़ें, बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, बन रही है। खेल बनने बिगड़ने का चल रहा है। अब इसको तुम नाम दे दो, एक महाकाल है, उसके मुंह में इस तरह से मर के जा रहे हैं लोग और ये जन्म ले रहे हैं। ये समझाने का एक तरीका है केवल, और ऐसा कुछ नहीं है। तो जो वो अर्जुन देखता था ना कि प्रभु आपका विराट रूप देखता हूँ, एक तरफ इतने आपकी दोनों सूर्य चंद्रमा की तरह आंखें हैं, अनेक अनेक मुंह हैं, हजार हजार भुजाएं हैं, उनमें नाखून हैं, और इस तरह से विकराल अग्नि की तरह मुंह है, और इतने मुंह में सब लोग मरते चले जा रहे हैं, दूसरे मुंह में जन्म लेते चले जा रहे हैं। ये प्रतीक है सारी चीज़। और मैं कल बता रहा था शास्त्रों में प्रतीक है, प्रतीकों से भरे पड़े हैं शास्त्र। उन प्रतीकों को यदि नहीं समझ आए तो मैं वो प्रतीक, तो ऐसे ही डामाडोल स्थिति रहेगी। लोग तुम्हें मूर्ख बनाते ही रहेंगे कि देखो शास्त्र में ये लिखा है, पढ़ लो शास्त्र में, और तुम कहोगे हाँ लिखा तो है, और तुमको ठग लेंगे। वो माया महा ठगरी रे भाई, तुम्हें लोग ठगने के। देखो शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र में प्रमाण बता देते हैं तुम्हें, ये शास्त्र में लिखा है। अरे शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन प्रतीक रूप में लिखी है कोई चीज़, इसको आत्मा के अनुभव से तो जान के देख। ये शास्त्र में इसको इन आँखों से देख सकता है कोई? और दिव्य चक्षु से ये चीज़ें दिखाई देंगी। ये तो प्रतीक है, आदमी को केवल समझाने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है। जैसे कल मैं तुम्हें हनुमान चालीसा के बारे में बता रहा था, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, तो वो एक प्रतीक रूप में हनुमान है। वो स्वामी जी महाराज के शास्त्र नदी में बहाने पड़े थे, गोस्वामी महाराज को पंडितों ने विरोध कर दिया था। वो ऐसे शास्त्र बचना बड़ा मुश्किल था, मरने मारने की नौबत आ गई। शिष्यों को मारा पीटा गया। जब देखा कि इस जीवन को बचाना जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको बहा देते हैं, गंगा में बहा देते हैं, और इनके अनुकूल एक शास्त्र लिख देते हैं जो इनको भा जाए। तो भाने वाली चीज़ तो वो है जो सामाजिक चीज़ हो, वो आदमी को भाती है। समाज कल्याण की चीज़ हो, कुछ अच्छे आचार विचार की चीज़ हो, तो रामायण जी में वही लिख दी कि पति पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करें, किस तरह से माँ बाप के साथ बच्चों को व्यवहार करना चाहिए, सामाजिक मर्यादा कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें गोस्वामी महाराज ने लिख दी कि ये चीज़ पसंद आएगी तो करो पसंद। लेकिन उसी रामायण में उन्होंने वो बीज भी डाल दिए बस जो वृक्ष बन सकते हैं, वो बीज भी, वो चेतना के बीज डाल दिए कि उनमें से महापुरुष आएंगे तो उसी रामायण में से उठा के बता देंगे, समझा देंगे कि देखो रामायण गोस्वामी महाराज ने इसलिए लिखी थी मजबूरी में, और असली बात ये है। बाकी का तो राम का चरित्र है इसमें। राम के चरित्र तो समाज सुधार में काम आ जाएगा, और चेतना को उठाने के लिए बीज काम आ जाएंगे। वो लिखते थे, राम नाम मणि रूप धरी जिहि देरी द्वार, तुलसी भीतर भारा जो चाहत उजियार। अब इसका रामचरितमानस से क्या लेना देना है, रामचरित्र से क्या लेना देना है? राम का चरित्र था, वो पैदा हुए, वनवास हो गया, सीता जी छोरी हो गई, रावण से युद्ध लड़ा, वापस आ गए। ये तो एक मर्यादा जैसे राम ने निभाई, वो सारी कहानी तुम में समझ में आ गई। लेकिन ये कहाँ मेल खाती है? राम नाम मणि रूप धरी जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह तुझियार। ये कहाँ मेल खाती है रामचरितमानस में? ये बीज है, आदमी के जीवन को, जो छुपा हुआ जीवन है, उस छुपे हुए जीवन की जानकारी दे रहा है ये सूत्र, ये चौपाई,
कि आदमी इतना जान ले कि बाहर जो है वो अधूरा है और बाहर और अंदर का मिल के पूरा होता है, इतना जान ले आदमी। तुलसी भीतर भारऊ जो चाहत कि बाहर का ही पूरा नहीं है, बाहर का अधूरा है, भीतर का और है आधा। जब ये आधा और वो आधा मिले तब जीवन पूरा होता है, ये कहना चाहते हैं गोस्वामी महाराज। वो भी दिव्य चक्षु की बात कर रहे हैं। जिह देरी द्वार, बस क्योंकि तरीका ही नहीं है कुछ कहने का, कैसे बताएं, बताने के लिए प्रतीक ढूंढे जाते हैं। राम नाम मणि रूप, कोई मणि रखी है यहाँ, वो ने दिव्य चक्षु कह दिया, उन्हें मणि कह दी। कोई अनुभव चालू होते हैं, कहने का ढंग है, उसे समझना पड़ेगा। और यदि उसे नहीं समझा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अर्जुन पूरे जीवन रहा था कृष्ण के साथ में, इतना सा कृष्ण समझ में नहीं आए। बुद्धिमानों की बुद्धि परास्त हो गई। कृष्ण के आचार विचार देख करके, कृष्ण का रहन सहन, कृष्ण कैसे रहे थे तुम्हें मालूम है। ऋषि मुनि और तपस्वी नहीं पहचान सके ऐसे रहे, उनका जीवन ऐसे गुजरा है। पूरा जीवन आपको मालूम है कृष्ण कैसे रहे। उनकी कोई भी करनी धरनी ऐसी नहीं थी जहाँ मर्यादाएं रहती हों। सभी जगह मर्यादा टूटती नजर आएंगी। कृष्ण का जीवन में कहीं मर्यादा दिखाई नहीं देंगी, सभी मर्यादा टूट जाती हैं हर जगह। लेकिन फिर भी जो लोग अंतर प्रवेश कर गए थे, जिन लोगों ने कृष्ण के जरिए से अंतर प्रवेश किया, उन्होंने घोषणा कर दी, इनकी करनी धरनी पे मत चले जाना भाई, ये तो ऊपरी दिखावा है, ये व्यक्ति परमात्मा है, ये व्यक्ति शरीर से मत नाप लेना इसे। भक्तों ने घोषणा की, वो महापुरुष घोषणा नहीं करते, भक्त करते हैं घोषणा कि ये भगवान है, क्योंकि वो उस अनुभव से गुजरते हैं, परमात्मा के अनुभव से। जब परमात्मा के अनुभव से गुजरते हैं तब करते हैं कि नहीं, ये आदमी साधारण व्यक्ति नहीं है, यह असाधारण व्यक्ति है। तो कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये कृष्ण नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाला भी वही परमात्मा है जो कह रहा है कि मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। ये अर्जुन नहीं, ये कृष्ण नहीं बोल रहे हैं वो। तो जब भी कोई महापुरुष बोलता है तो यदि तुम्हें उसकी बातें चोट करती हैं तो उस चोट को बेटा पूरे रोने के साथ ले लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तुम्हें पीड़ा देने के लिए नहीं, तुम्हारे घाव को पूरित करने के लिए बोले जा रहे हैं। जो घाव हो गए हैं चेतना पे, उस घाव का इलाज करने के लिए केवल बोले जा रहे हैं वो शब्द कि किसी तरह से तुमको अपने अंदर की कमी दिखाई दे जाए कि मैं ऐसा हूँ प्रभु, वास्तव में मैं ऐसा हूँ, नहीं छुपाता। अब मैंने उघाड़ दिया अपने आप को तेरे सामने। छुपाता था उस समय तक जब तक छुपाना मुझे ज़रूरी लगता था। आज की स्थिति ऐसी है कि छुपाना ज़रूरी नहीं लगता। उघाड़ दिया मैंने तेरे सामने, जैसा हूँ वैसा तेरे सामने रख देता हूँ। जो कि त्यो धर दी नीचे दरिया झीनी जी थी, जो कि वो रख देता हूँ प्रभु। अब छुपाने को नहीं छुपाऊँगा, चाहे कुछ हो जाए, अब नहीं छुपाऊँगा। अब जीवन को मैंने दूसरी तरह देख लिया है, अब मेरी कमियाँ मुझे दिखाई देने लगी हैं। चलो बेटा थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं। कीर्तन देखो, सुनो, आंखें बंद करना। और मैंने तुमसे कल कहा था, घर को, दुकान को, विचारों को थोड़ी देर के लिए सोच लो कि मैं अकेला हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कहीं नहीं जाने वाला, वो तुम्हें मिलेगा। बस तुम आंख बंद करके जो मैं कीर्तन बोलूँ इसको आनंद के साथ में लेना है। आंख बंद कर, ताली बजाते, शरीर झूमने लगे तो झूमने दो, नाचने लगे नाचने दो, जैसा भी घटना घटे तो उसे वैसा होने दो। ठीक है बेटा, आंखें बंद करो और छोड़ो उस प्रभु के सहारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ।